बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्मा के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं, अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते जब शाम हो गई तो महात्मा एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड महात्मा जी के पास आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेरकर कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। महात्मा लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाया और जो उनके पास फटा पुराना कंबल था वह एक जगह बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं के कंबल ही छीन लिया और कहा, इसके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चला गया। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया, सब के सब यहीं बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहां पर महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तभी एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमारे दिमाग में एक बात खटक रही है, आपकी अनुमति हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चा, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों किया महाराज। तब महात्मा बोले, बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचार वाले आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां लोगों को अच्छा विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहां के लोग पापी व बेवकूफ थे। वे जहां भी जाएंगे वो अन्य लोगों को पाप करना व अन्याय करना सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इस कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। न्याय वह सर्वमान्य वस्तु है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्याय वह बुराई है जिसके खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति का हो। न्याय एक बुनियादी सिद्धांत है जिस पर शुरू से ही विचार होता आया है, लेकिन वर्तमान समय में हालात बदल रहे हैं। न्याय एक जटिल अवधारणा बनती जा रही है, जबकि अन्याय एक सरल विचारधारा। कहीं ना कहीं हर वर्ग का प्राणी अन्याय झेल रहा है। इसकी वजह से अन्याय प्रक्रिया में आने वाली जटिलताएं, यदि प्रत्येक मनुष्य समाज में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए निर्दिष्ट कृत्यों को पूरा करता है तो वही न्याय है। और अगर असत्य के आगे झुक जाता है तो किसी के हितों का हनन करता है, उसे अन्याय कहते हैं। अन्याय के खिलाफ नागरिकों की आवाज से आशय गलत व्यवहार धारणकृत पर प्रतिबंध है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। अगर वह अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करता है तो
वह न्यायप्रियता का परिचय देता है। न्याय प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार, समान नियम, समान सुविधाएं देकर प्रदान किया जा सकता है। अगर समाज का कोई व्यक्ति इन सब का उपभोग केवल अपने लिए करता है तो यह दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय है। अन्याय को हथियार बनाकर लड़ें। आज भी समाज में प्राचीन विचारधाराओं के चलते लड़कों व लड़कियों में भेद किया जाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि यह तो उन्हें सहना ही पड़ता है, जो कि यह गलत है। हम में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ कभी अन्याय न हुआ हो। लेकिन असल बात इसे लेकर हमारी प्रतिक्रिया यह है कि हम इसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। करते भी है तो किस तरह और कितना करते हैं। अन्याय का विरोध तभी सफल होता है जब वह आंतरिक तौर पर आए। विरोध का मतलब सामने वाले को खरी खोटी सुना देना ही सीमित नहीं होना चाहिए। अशिक्षा भी समाज में अन्याय को जन्म देती है। इस कारण समाज में कहीं न कहीं अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि समाज में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्याय की व्यवस्था है, मगर वहां तक लोग पहुंच भी तो पाए। अव्यवस्था के भंवर में फंसकर कई बार पीड़ित कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाता। किसी तरह वह कोर्ट भी गया तो वहां उसका इंतजार बढ़ जाता है। कारण यह है कि हमारी न्याय प्रक्रिया अत्यधिक लंबी है। तमाम मुकदमे निपटाने में वर्षों लग जाते हैं। समाज में अन्याय सहने वालों की अधिकता इस कारण भी है क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं अत्यधिक महंगी हैं, जिस कारण मध्यम वर्गीय व निम्न वर्ग के लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहते। वैदिक काल से ही हमारे समाज में अन्याय को अपराध माना गया है। अन्याय करने व सहने वाले दोनों को अपराधी माना गया है। वैदिक काल से आज तक विभिन्न ऐसे स्रोत हैं जो नागरिकों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षा ही एकमात्र आधार है जिसके बलबूते मनुष्य न्याय अन्याय में भेद कर सकता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि अन्याय को सहने वाले भी उतना ही अपराधी हैं जितना कि अन्याय करने वाला। अतः अन्याय का विरोध सर्वमान्य व सर्वोच्च होना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए।